अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम अब्बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यंग लॉयर्स के लिए, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड सीआरपीसी, और इसी वीडियो के अंदर जानेंगे कि इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो चले ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो है पाकिस्तान पीनल कोड, पीपीसी। अब जो पीपीसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पाकिस्तान पीनल कोड। अब देखते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड का जो पर्पस है वो क्या होता है। द पीपीसी डिफाइंस द लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब दी कोरस्पॉन्डिंग पनिशमेंट्स। अब जो पीपीसी होता है, पीपीसी होती है हमारी, उसके अंदर हर तरह के ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया होता है और उनकी सजाएं क्या होंगी वो भी जो है ना डिस्क्राइब की गई होती हैं पीपीसी के अंदर। सिंपल अल्फाजों के अंदर पीपीसी जो है उसके अंदर हमारे हर तरह के क्राइम्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना भाई। कौन से क्राइम होते हैं और उनकी सजाएं भी उसके अंदर डिस्क्राइब की गई होती हैं कि भाई अगर किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसकी क्या सजा होगी, अगर किसी ने किसकी चोरी की तो उसका क्या सजा होगा, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया तो उसकी क्या सजा होगी, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हमारी पीपीसी के अंदर डिस्क्राइब की गई होती हैं। अब देखते हैं पीपीसी का जो है स्कोप क्या होता है। अब जो पीपीसी का स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज कवर करता है। किसकी? ऑफेंसेस की, मींस क्राइम्स की। स्कोप इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस इंक्लूडिंग थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, ईटीसी, ठीक है ना। अब जो पीपीसी का जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ दी ऑफेंसेस को कवर करता है, ठीक है ना। और उनकी सजाएं भी उसके अंदर डिस्क्राइब की गई होती हैं। अब ऑफेंसेस कौन से? लाइक हमारे पास आता है थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, असाल्ट हो गया और वगैरह वगैरह। अब चले एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है ना, पीपीसी का एग्जांपल। सेक्शन 302 ऑफ द पीपीसी डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर इट। अब जैसे हम सबको मालूम होता है कि भाई जो 302 सेक्शन है वो मर्डर के लिए इस्तेमाल होता है और उसी के अंदर उसकी सजा जो है ना डिफाइन की गई होती है। अब ये किसका 302 सेक्शन है? ये पीपीसी का 302 सेक्शन है, ठीक है ना। उसी के अंदर डिफाइन किया गया है कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसकी सजा क्या होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी का छोटा सा जो है ना एक इंट्रोडक्शन। और अब देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मींस सीआरपीसी किसको बोलते हैं। अब जो सीआरपीसी होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, अब सबसे पहले तो देखते हैं इसका स्कोप क्या होता है, ठीक है ना। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो स्कोप होता है, सॉरी पर्पस जो होता है द सीआरपीसी डील्स विद द प्रोसीजरल लॉ ऑफ हाउ अ क्रिमिनल केस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ट्राइड और सेंटेंस। सिंपल अल्फाजों में जो सीआरपीसी है वो हमें बताता है कि भाई अगर कहीं पे कोई जुर्म हुआ है, कहीं पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। जैसे कि हमें जो है ना फुल फॉर्म से वाजे हो रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसके अंदर मींस सीआरपीसी हमें हर तरह के प्रोसीजर को ना डिस्क्राइब करती है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हमें करनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ठीक है ना। वो सारा का सारा हमें किस में मालूम होता है, मालूम पड़ता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के अंदर मालूम पड़ता है। अब इसका स्कोप देखते हैं। इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द प्रोसेस ऑफ criminal justice including the arrest of suspects and the conduct of trial and the appeal process। अब जो इसका स्कोप है इस सीआरपीसी का वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वाइड रेंज जो है ना कवर करता है। जैसे ये हमें प्रोवाइड करता है गाइडलाइन किसकी? प्रोसेसेस की, ठीक है ना, ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, जिसके अंदर कौन से इंक्लूड हो गए? जैसे अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट। अगर हमें जो है ना पुलिस को अगर किसी पे शक है, मींस कोई सस्पेक्ट है तो उसको अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह जो है ना उसको अरेस्ट करेंगे, ठीक है ना। वो हमें कौन बताएगा? सीआरपीसी हमें बताएगा। अब उसके बाद जैसे अगर मसलन कंडक्ट ऑफ ट्रायल है, ठीक है, या अपील प्रोसेस है, जो मसलन कोई बंदा हायर कोर्ट्स के अंदर अपील करता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है ना। वो भी हमें कौन समझाता है, वो भी हमें कौन बताता है? वो भी हमें जो है ना सीआरपीसी ही बताता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है सीआरपीसी का। सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जैसे हमारे पास सेक्शन है 154 ऑफ द सीआरपीसी, वो हमें बताता है कि हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे दर्ज करें, ठीक है ना। उसका प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मुराद हमारी एफआईआर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए उसको कैसे दर्ज करें, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो सारा का सारा हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें बताएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आई होप आप सबको जो है ना इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर जल्दी।